रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बारी। जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उटारी। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि वह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विध जग हरि आश्रित रहई जदपि असत्य देत दुख अहाई। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। अर्थात इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा। अर्थात हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत योग वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई ध्यान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अर्थात वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हितो कौशलपति भगवान। अर्थात जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी। अर्थात हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विभुसहु जासु नाम नर कहाहि जन्म अनेक रचित अघ दहाहि। सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिध गोपद इव तरहि। अर्थात विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माहि ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब कुतरत कै रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति दारुण असंभावना भीति। अर्थात शिव जी के
भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरुह पानी बोले गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रसुसानी। अर्थात बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी तुम कृपाल सब संसहु हरहु राम स्वरूप जानी मोहि परहु। अर्थात आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी तप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपन किंकर जानी जदपि सहज जड़ नारी अयानी। अर्थात हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहु जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर पुरवासी। अर्थात हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु केहि हेतु मोहि समुझाई कहु ब्रस केतु उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। अर्थात फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से का मारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। अर्थात तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए। बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुण। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था।